सौरव गांगुली, उनको लेकर अब टीएमसी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। ये पूरी खबर लाउड एंड क्लियर आपके सामने। देखिए, सौरव गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, उनकी जगह नया प्रेसिडेंट आएगा। इसको लेकर अब पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। गांगुली के बीसीसीआई छोड़ने की खबर पर सियासी तकरार सामने आ गई है। टीएमसी और बीजेपी ने एक दूसरे पर इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिया है। टीएमसी ने तो चौंकाने वाला दावा किया है। टीएमसी कह रही है कि बीसीसीआई से हटना सौरव गांगुली का अपमान है, यह उनके लिए अपमानजनक है। वो इसको बांग्ला अस्मिता से जोड़ रहे हैं। बीजेपी राजनीतिक बदला ले रही है, यह कहा है टीएमसी ने। दादा का हम सब सम्मान करते हैं, यह बीजेपी कह रही है। तो टीएमसी कह रही है अपमान किया है, बीजेपी कह रही है ऐसा कुछ नहीं, हम सम्मान करते हैं और इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स नहीं। They pray to this political vendetta. Today we have seen he has been removed from the chair of BCCI president, but BJP has not even spared the organization of BCCI and our Association of International Report from sanctifying this organization. ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। दादा সৌরভ গাঙ্গুলি যথেষ্ট আমরা তাকে নিয়ে বাঙালি হিসাবে গর্বিত। আজকে তিনি একটা জায়গায় বিসিসিআই ছিলেন, কালকে হয়তো আরও একটা অন্য কোনো আরও বড় পদে হয়তো তিনি যাবেন। ওনার জন্য অল দ্য বেস্ট বলবে। এখানে রাজনীতি নয়, বিজেপি কখনো এইসব নিয়ে রাজনীতি করে না। तो आखिर पॉलिटिक्स क्यों शुरू हो गई है, आपको समझना चाहिए। देखिए, बीसीसीआई के अध्यक्ष पद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियम निर्धारित किए, नए नियम। ये पूरी लाउड एंड क्लियर पिक्चर आपके सामने। बोर्ड में 6 साल तक किसी भी पद पर बना रह सकता है कोई सदस्य, ये नियम है। इसके लिए इसके बाद 3 साल के लिए कूलिंग पीरियड में जाना होगा, ये नया नियम कहता है। यानी अगले 3 साल तक के लिए वो बोर्ड में नहीं आ सकता। लेकिन सौरव गांगुली तो 23 अक्टूबर 2019 को ही बीसीसीआई के अध्यक्ष बने, यानी उनका भी 3 साल पूरा हो रहा है और 3 साल वो और रह सकते हैं। इसी को लेकर टीएमसी ने सवाल उठा दिया, क्योंकि पहले सेंट्रल और स्टेट बोर्ड दोनों के कार्यकाल को जोड़कर 6 साल गिन लिया जाता था, लेकिन अब केवल और केवल सेंट्रल बोर्ड के 6 साल का कार्यकाल ही गिना जाएगा। सीधे रविशंकर दत्ता के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविशंकर, हमें मालूम है उस वक्त जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे थे तो सौरव गांगुली को लेकर बड़े कयास लगाए जा रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह गए भी थे सौरव गांगुली से मिलने। सौरव गांगुली ने ममता बनर्जी के मंच पर साथ साथ मंच भी शेयर किया था। तो कभी टीएमसी में आ सकते हैं, कभी बीजेपी में आ सकते हैं, कयास लगाए जा रहे थे। आज फिर बीसीसीआई प्रेसिडेंट के बहाने क्या टीएमसी टीएमसी को मौका मिल गया है बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने का, और इसीलिए बांग्ला अस्मिता का कार्ड खेला जा रहा है? देखिए, ये सौरव गांगुली के लेकर जो पॉलिटिक्स, जो सियासत हो रही है, कहीं दिन से चल रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि सौरव गांगुली को बीसीसीआई का पद से हटाया जाएगा। अब इसका कारण ये है कि जब सौरव गांगुली दिल का दौरा जब उनको पड़ा था, उसके बाद वुडलैंड हॉस्पिटल में वो भर्ती थे। अमित शाह ने उनको मिलने के लिए आया था, प्रधानमंत्री ने उनको फ़ोन किया था, जय शाह खुद आए थे उनको मिलने के लिए, और पूरा देश के जितने क्रिकेट प्रेमी हैं, उनके फ़ैन फॉलोअर्स हैं, सब उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो ऐसे मौके पर ये सोचा जा रहा था कि इसके बाद सौरव गांगुली बीजेपी ज्वाइन कर जाएंगे। लेकिन उनके बाद उन्होंने ममता बनर्जी के साथ स्टेज शेयर किया। विश्व बांग्ला के अभी जो कार्निवल होने वाले थे उनमें उन्होंने हिस्सा लिया। तो ये पूरा चीज़ को लेके कभी सौरव गांगुली को ममता बनर्जी के साथ और कभी सौरव गांगुली को बीजेपी के नेता के साथ देखा जा रहा था। तो इसको लेके कहीं पे ये माना जा रहा था कि सौरव गांगुली पॉलिटिकल करियर शुरू कर सकते हैं। और बीच में आपको याद होगा तो सौरव गांगुली ने कहा था आज वो कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं। लेकिन जब ये नहीं हुआ तब सौरव गांगुली को लेकर ये सियासत शुरू हुई है। अब तृणमूल कांग्रेस का ये आरोप है, वो आरोप हमने सुनाया और बीजेपी का जवाब भी यहाँ सुना दिया। लेकिन अब क्या सौरव गांगुली की तरफ से इसको लेकर कोई रिएक्शन आएगा, इसका इंतजार रहेगा। रविशंकर, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।